संवाहक होते हैं, तीर्थंकर प्रवर्तक होते हैं। एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर होते हैं तो वे उनके उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, संवाहक नहीं होते हैं, वे स्वयं प्रवर्तक होते हैं अपने युग में, और वे नए ढंग से तीर्थ की स्थापना करते हैं और अपने ढंग से तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। किंतु ये मान के चलो उनके मुख्य सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसमें पड़ता है? चर्या में फर्क पड़ता है। किसी समय में प्रतिक्रमण अनिवार्य नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। किसी समय में प्रतिक्रमण अनिवार्य होता है। किसी समय में श्वेत वस्त्र धारण करना ही अनिवार्य होता है, और किसी समय में किसी भी कलर के कपड़े पहनो, कोई उसमें रोक टोक नहीं होती थी। तो ये हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये शिथिलाचार है। अरे बीटेक तो महाराजिया का काम करता, आप यहाँ करें। अरे भाई, इसमें कोई शिथिलाचार नहीं होता है। कई लोग कहते हैं महाराज आज का तो नियम में बहुत ढीला हो गया। ढीला क्यों करे? वो पैंट कुशट थोड़ी ढीला हो गया। ये तो अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। मूल बात क्या? दो चीज होती है, सिद्धांत और चर्या। चर्या में समय के साथ परिवर्तन होता है। मूल चीज क्या है? सिद्धांत। कि हमारे सिद्धांत कितने मौलिक हैं, कितने शुद्ध हैं और भगवान महावीर की वाणी के अनुरूप है। सिद्धांत की स्थापना तो गलत है और चर्या मजबूत है, उसके पास सम्मत तो रहेगी क्या? 25 बोल का 13वां बोल याद है ना? 10 प्रकार के धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना। अपन मानते हैं कि 9 तत्वों में 5 जीव है, 4 अजीव है। कई संप्रदाय मानती है 5 अजीव है और 4 जीव है। अब मान लो तो जीव को अजीव मान लिया, अजीव को जीव मान लिया, क्या हो जाएगा? तो मिथ्या की अवस्था में चाहे कितनी भी क्रिया करे, गुण स्थान तो पहला आ गया, क्या बंटेगा? कुछ बंटने वाला नहीं। एक सैनिक भी लड़ता है और एक आतंकवादी भी लड़ता है, पर दोनों के हिंसा दोनों में है, कि दोनों के सिद्धांतों में कितना बड़ा फर्क है। वह शहीद माना जाता है, उसको आतंकवादी माना जाता है। कभी मर गया, एक कम हुआ। क्यों? कि लक्ष्य अलग है, सिद्धांत अलग है। तो हमारा सिद्धांत सही होना चाहिए। आचार्य भिक्षु ने क्या किया कि हमारा सिद्धांत जो है वह भगवान महावीर की वाणी के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने क्या किया? भगवान महावीर की वाणी के अनुरूप सारी प्रेरणाएं की। इसलिए 13 पंथ के सिद्धांत जैन सिद्धांत है और मौलिक सिद्धांत है। अब चर्या में भिक्षु स्वामी के कुछ वर्षों के बाद शाम को गर्म आहार करते थे। मैंने एक बार पहले भी बताया, गर्म आहार करते थे। फिर उनको लगा कि अभी गर्म आहार करने में दिक्कत है, क्योंकि मारवाड़ मेवाड़ में हमारा विचरण होता था। वहां पर खाना बनता आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट दिन रहता, खाना बनता था। घड़ी तो होते नहीं थे, खाना लेकर के आते हैं, और कई बार खाना खाते खाते भोजन करते करते दिन अस्त हो जाता। कई बार महीने में समझ लो 5-7 बार रात लग जाती थी। भिक्षु स्वामी ने कहा ये गड़बड़ है, शाम को आहार करना ही नहीं, सुबह ले आओ, शाम को खा लो। ये सिलसिला कब तक चला? गुरुदेव तुलसी के युग तक चला। फिर चिंतन चला कि शाम को आहार क्यों नहीं करना। फिर सारे कागज पीछे वाले निकाले तो पता चला कि शाम को आहार घरों में देरी से बनता था। मान लो किसी के सोगन है, घंटा सवा घंटा दिन तक उसका खाना बनता है, क्योंकि तो लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसको खोल दिया। खोला तो उस समय के कई तत्व जाने लोगों ने कहा महाराज ढीला पड़ गया, फिर ठंडो खाता गर्म गर्म खाने लग गया, ठंडो भाव बनी, अब गैस हो गया, वो हो गया। अरे किसका गैस हो गया? जब उसके पीछे सिद्धांत यह था कि आहार देरी से बनता था, इसलिए किया था। तुम जो नहीं समझते हैं उसको ढीलापना समझ लेते हैं। तो समय के साथ कई चीजें परिवर्तित होती है, ढीलापन नहीं होता, युग के साथ करना पड़ता है। पहले चप्पल कहाँ पहनते थे? बिल्कुल नहीं। क्यों? कि मिट्टी के रास्ते होते थे, सड़कें थी नहीं। और आजकल सड़कें इतनी है कि लगातार चले तो जूता फाट जा तो चांदी को फाट क्या? तो इसके लिए अगर लंबी यात्रा करनी है तो ये सब करना पड़ता है। तो समय के साथ ये सारे परिवर्तन होते हैं। उसको कभी भी शिथिलाचार के रूप में, क्योंकि ज्ञान का अभाव होता है। कोई कह देता है नहीं ऐसे देखो हमारे ऐसे, हमारे ऐसे, इस तरह से करते रहते हैं। एक प्रसंग सुनाऊं, एक प्रसंग सुनाऊं। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री इंदौर से चित्तौड़गढ़ पधार रहे। बीच में मंदसौर के आसपास थे। अपन कोई साधु साधु की आलोचना नहीं करते, प्रसंग बस सुनाता हूं आपको। एक संप्रदाय की साधुज्ञा मिली, उन्होंने भी बड़ा अच्छा व्यवहार के नाते किया।
मनुष्य ने पूछा आप किस संप्रदाय के हैं? बताया हम इस संप्रदाय में। ठीक है महाराज, आपके प्रश्न पूछ सकते, आप पूछो। हमारे संप्रदाय में एक चीज की बड़ी विशेषता है, क्या आप में वह नहीं है? बोलिए क्या? आप लोग चूने का पानी पीते हैं, कितना साफ सुथरा अच्छा पानी पीते हैं, किंतु हम लोग तो पोछे का पानी पीते हैं, वे काम लेते हैं। ठीक है, आपकी अपनी परंपरा, हमारी अपनी परंपरा, आप भी उसको अचित मान करके लेते होंगे, हम उसको अचित मान के लेते हैं। भगवान का सिद्धांत यही है कि पानी सचित नहीं पीना, अचित पीना। तो अचित चाहे उबालने से हो, चाहे राख डालने से हो, चाहे चूना डालने से हो, आज के जमाने में चाहे एक्वागार्ड का हो, चाहे आरओ का हो, जो भी है वह जो पक्का पानी हो गया वह हम लेने की हमारी विधि है। और दोहन पानी हो वह भी लेने की विधि है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों में स्वाद लोलुपता अधिक है, हम लोगों में ये नहीं है। देखो, ये कहने की कोई अपेक्षा नहीं है, सबकी अपने अपने परंपराएं होती है। आपकी ये परंपरा है, आपको ये अच्छा लगता है, आप अपना करते हैं, हमारे को ये ठीक लगता है, हम ये करते हैं। हम ये मानते हैं हम सचित जल का प्रयोग नहीं करते हैं, बस हमारा सिद्धांत ये। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं, ये वह हमारे सबसे अच्छे हैं, बहुत ज्यादा कुछ किया। तो फिर मनुष्य तो आप जानते हैं जवाब देने में तो बहुत एक्सपर्ट हैं। मनुष्य ने कहा देखो, आप इतना बोलते हैं तो आपको एक बात कहते हैं, आप पोछा मारते हैं, हमारी दृष्टि में पोछे का पानी सजीव है, देखा आपको लेना कड़कता ही नहीं है। ऐसे कैसे? पोछा मारेंगे आंगने में, तो पोछा मारते हैं तो घर में कोई भी आदमी होता है, जुकाम सर्दी लागे, सियाड़ा को टाइम है, थोड़ा बहुत नाक खड़ा यहाँ करके और आंगने थेथर देवे, 4 टाइम छोड़ो मुझ जा, तो फिर कौन पूछा पूरा थोड़ी देर में अपना सूख जा। अब पोछा मारी तो सारा का सारा माल उसमें आएगा तो पानी कैसा हो गया? अब वह सारा पानी पेशाब का या श्लेष्म का होगा, तो उसमें तो 14 स्थानीय के जीव पैदा हो जाते हैं, जो तत्व ज्ञान जानते हैं। 14 स्थानीय के आसन में मनुष्य पैदा हो जाते हैं, तो उसमें पैदा हो गए, तो उसमें तो आपको और दोष लगता है और पाप लगता है। हमने तो कहा कि आपकी परंपरा आप जानो कैसा क्या है, पर आप ये कहते हैं तो आप बताओ आप ऐसा होता नहीं होता है। उन्होंने कहा महाराज आपने बात तो बहुत तार्किक कही है, हम गुरु महाराज से मिलेंगे ना तब इसके बारे में चर्चा करो मत करो, आप जानो, आपने ज्यादा कहा इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता। अब वे क्या बोलते हैं कि तेरा बंदी तो देखो ढीला पसंद हो गया, और साफ सुथरा पानी चाहिए, मैं तो देखो मेलो कुछ चलो पानी जाओ। एक आदमी सामान्य आदमी भी क्या कर देगा भाई, आपकी क्रिया पलटी है, और क्रिया पलटी नहीं है मतलब सजीव पानी ला रहा। मूल सिद्धांत क्या है? सचित पानी नहीं लेना, तो सचित पानी लेना अगर नियम पड़ रहा है ना, और वे लेते हैं, उनको ये पता नहीं कि ये तो और पाप का काम है, कितना गलत काम है, ये क्यों करें। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि धर्म संघ में जो भी कुछ होता है वो चिंतन पूर्वक होता है, विचार पूर्वक होता है। हो सकता है व्यक्तिगत रूप में कोई कमजोरी के कारण से थोड़ा दोष सेवन कर ले और कुछ कर ले, तो व्यक्तिगत मामला है, तो संघीय स्थिति में संघीय स्तर पर हम जो भी निर्णय लेते हैं गुरु बहुत सोच समझ के और चिंतन पूर्वक लेते हैं। लेने के बाद जब उनको लगता है कि उचित नहीं है तो वापस बदलने के लिए वे देरी नहीं करते हैं। ये हमारे आचार्यों की उनकी कोई पकड़ नहीं होती है, वे व्यवहार देख करके लेते हैं। इसलिए आगमों में आता है आना, धारणा, और उसके बाद जीय आचार। हमारी आज्ञा, आगम क्या कहता है, आज्ञा क्या कहती है, धारणा क्या है, व्यवहार क्या है, ये चारों चीजों नहीं मिलती है तो लास्ट में जीय नियम। आचार्य उस समय में जो स्थापना करें वही हमारे लिए सब कुछ होता है। इसलिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहता है। तीर्थंकर होते हैं, वे जो कुछ कहते हैं वे आगम के आधार पर नहीं चलते, वे जो कुछ कहते हैं वही आगम बन जाता है। तो हमारे तीर्थंकरों की परंपरा में भगवान ऋषभ सबसे पहले तीर्थंकर हुए, और उसके बाद एक तीर्थंकर होते गए, और सब अपने अपने युग के प्रवर्तक हुए थे। कई लोग कह देते हैं कि जैन धर्म का प्रभाव प्रारंभ है वह भगवान महावीर से हुआ, भगवान महावीर से नहीं हुआ। इस अवसर्पिणी काल में भगवान ऋषभ से इसका प्रारंभ हुआ। प्रवाह रूप में देखें तो महाविद्य क्षेत्र में तो निरंतर धर्म विद्यमान रहता है, तो इस तरह से सारा क्रम चलता है। किंतु वर्तमान में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। ऋषभ के समय भगवान महावीर मौजूद थे मरीचि के रूप में, और इस समय में ये अंतिम तीर्थंकर बने। दोनों तीर्थंकरों के समय में 5 महाव्रत रूप धर्म का प्रवर्तन था।
तो भगवान महावीर के ग्रंथों में 27 भवों का वर्णन मिलता है। तो क्या भगवान महावीर की आत्मा ने 27 भोग किए? जबकि अनंत काल में अनंत अनंत भोग किए। तो 27 भोग इस आधार पर लिए कि भगवान महावीर की आत्मा ने जब पहली बार सम्यक्त्व का स्पर्श किया, सम्यक्त्व को प्राप्त किया, वहां से भवों को लिया गया। तो वह करीब करीब भगवान महावीर बनने से पहले 27 भव पहले उन्होंने यह सम्यक्त्व का प्रकाश पाया था। तो उसमें आता है कि पहला भाव नए सार के रूप में था। जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदय में महाबप्र नाम की विजय थी, मतलब भरत क्षेत्र जितना भाग था, वहां पर जयंती नाम की नगरी थी और वहां का राजा शत्रुमर्दन था। बड़ा दूर दूर तक उसका राज्य फैला हुआ था। उस राज्य में एक पृथ्वी प्रतिष्ठान नाम का गांव था। तो राजा की तरफ से एक एक दो दो गांवों पर एक एक अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो वहां का रेवेन्यू का आदि का सारा काम देखते थे। राजा के सीधे अधिकारी थे। तो राजा का आदेश आया, क्योंकि राजा की स्वयं के परिवार की खेती वहां पर होती थी। तो राजा की जब खेती होती तो कोई मेहनताना नहीं था, गांव में पड़े बजा देते, क्योंकि कल राजा के खेतों में खेती करनी है। सब लोग अपना कसी कुदाला लेकर आ जाते और खेत में काम करते। उस दिन खाने पीने का इंतजाम राजा की तरफ से होता था, यह व्यवस्था थी। तो नए सार को सूचना मिल गई और साथ साथ में कई बार लकड़ियों की भी जरूरत रहती थी। तो इस बार लकड़ियां काटने के लिए बड़ी मात्रा में राजा का आदेश आया नए सार के पास। नए सार ने गांव में सूचना कर दी। गांव के जितने भी लोग थे सब लेकर के और नए सार के साथ आ गए और वहां पर जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं और काट काट के भारे बना रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। दोपहर का समय हुआ और तेज गर्मी हो गई, धूप तेज हो गई। सोचा अब थोड़ी देर विश्राम करना जरूरी है। भाई एक 2-4 वृक्षों का समूह था, वहां काफी गहरी छाया थी, वहां सब आकर के बैठ गए। नए साल ने एक बैलगाड़ी पर खाना और आदि सब मंगा लिया कि सब यहाँ सामूहिक रूप से खाएंगे। सबको कहा सब बैठ जाओ। सबने कहा कि नए साल जी पहले आप खाना, नहीं पहले मैं खाना नहीं खाऊं, काम तो तुम लोगों ने किया, मैं तो खाली खड़ा रहा। पहले तुमको खाना खिलाऊंगा, उसके बाद खाना मैं खिलाऊंगा। ये भी एक व्यवहार का क्रम होता है। पहले आप शुद्ध चेप जाए लानों में खाली जो दे धारा, ये थोड़ी होता है। पहले दूसरों को खाना खिलाते हैं, दूसरा का आतिथ्य करते हैं। कभी मेरे कहने से ये गांव के लोग आए, इनका सम्मान करना मेरे हाथ में। सबको बैठाया और अपने हाथ से स्वयं को सबको परोसा, फिर खाओ। सबने खाना खाया और लास्ट में 2-3 मटके छाछ थी, तो छाछ सबको पिलाई। पुराने जमाने में खाने के बाद छाछ पीने का रिवाज बहुत था। थली में तो छाछ का रिवाज कम है, दही का रिवाज ज्यादा है। मारवाड़, मेवाड़ और गुजरात में लास्ट में 1 गिलास छाछ पीने का रिवाज लगभग वहां पर चलता है। तो वहां पर भी उन्होंने किया। तो कहा कि नए साल जी, आप तो नए साल और उनके नीचे जो 10-15 आदमी और थे, अब खाना हम खाएंगे। इतने में बैठने लगे। उस समय देखा 3 साधु उस चिलचिलाती धूप में नंगे पांव वे उनके तरफ बढ़ रहे। नए साल ने देखा, रे इस भरी दोपहरी में पैर जल रहे, सिक जाए पैर, अगर पापड़ रखे तो पापड़ सिक जाए, इतनी गर्मी, इसमें साधु संत आ रहे हैं। ये बेचारा सामने गया, महाराज कैसे? तो उनके बोलने की ताकत भी नहीं रही, इतनी प्यास थी कि बोलने की भी ताकत नहीं। उनको लाए, जिसके सामने खड़ा किया। साथ वाले संतों को पूछा, महाराज कैसे? तो बोला नहीं जाता। बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि उनको पूछा, महाराज आपने कुछ आहार किया या नहीं किया? आहार तो छोड़ो, पहले ये तो पूछो पानी पिया का नहीं पिया? पानी भी हाथ नहीं आया। तो कब का पिया हुआ है? कल शाम को पिया हुआ है। और बड़ा गजब, इतनी धूप। तो कभी आपके यहाँ पानी की जोगवाई है क्या? तो देखा, पानी तो कौन नहीं, छाछ है। चलो छाछ भी अच्छी है। तो महाराज देखो, वो तो सबने खाना खा लिया, देखो हमारे नहीं महाराज, ये तो सबके लिए लाए गए, सब खा लिया, हम लोग ही बाकी, आप कृपा करो। ऐसा मौका कहाँ मिलता है? और गांव में तो आप लोग आते हैं, आपके भगत जो श्रावक लोग अगर कितनी सेवा करते हैं, आपको मैं देखता हूँ
कि मैं आपकी चर्या को जानता नहीं, आपको जो कड़पता है कृपा करो। तो कहा मैं छाछ लो। मैं एक पात्र में छाछ लिया। छाछ की कीमत, पानी की कीमत कब पता चलती है? जब प्यास लगती है, तब पता चलता है इसकी वैल्यू क्या है। तो जब सर्वसुलभ होती है उस चीज की उपयोगिता समझ में नहीं आती है। उन्होंने, संतों ने छाछ पी। छाछ पीते जी में जी आया, थोड़ा ठीक हुआ। तो कहा महाराज थोड़ा सा खाना लो। अरे खाना तो आप लोग, महाराज बहुत खाना है, आप लो। फिर थोड़ा खाना लिया, खाना खाए, तो आर किया। आर करने के बाद कहा महाराज देखो पहले छाछ पी ली, अब ये खाना खाया है, अब थोड़ी सी छाछ और पी लो। गोचरी ले ली, गोचरी कर ली। अब देखो गोचरी की क्या होती है, गोचरी के बारे में लोगों को बड़ा समस्या रहती है। क्या लोग आते हैं, महाराज मैं गोचरी ले रहा है, कृपा कराओ। तो थे गोचरी ले रहा है, ले काई करा, गोचरी ले रहा गया तो ले काई करा। हाँ, गोचरी नहीं, आप तो लाते हैं अपना टिफिन लाते हैं, गोचरी लाते हैं। गोचरी तो पात्र डाल के हमारे संत जाते हैं ना, वह गोचरी होती है। आप तो खाना लेके टिफिन लेके आते हैं। तो वह भावना भाई संतों ने गोचरी की, फिर छाछ की। थोड़े रेस्ट करो, थोड़े रेस्ट किया। फिर कहा महाराज देखो खाना खाया हुआ है, छाछ पीते एक बार तो प्यास बुझ जाती है, फिर वापस खटास होती है, प्यास लग जाती है। आप पाते में थोड़ी छाछ ले लो, रास्ते में थोड़ा और पी लेगा। तो कभी हमको अमुक जगह जाना है, वो रास्ता कौन सा महाराज मैं बताऊंगा आपको। रास्ता आप भटक गए, गलत रास्ता ले लिया, मैं आपको मूल रास्ते पर छोड़ दूंगा, रास्ता बहुत क्लियर है, फिर आप चले जाएंगे। तो कहा कि अब ठीक है मौसम, अब हम चले जाएंगे। वह नई साल उनके साथ साथ थोड़ा चला, मेन रोड आई, वहां पर कच्चा मेन रोड था, वहां छोड़ा। ये रास्ता आपको कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, सीधा गांव में जाएगा। ठीक है कि तुमने बहुत सेवा की, बहुत अच्छा किया, तुम्हारी भक्ति बराबर बनी रहे और तुम्हारे भीतर में भावना बनी रहे। इसने जो दान दिया, कितना शुद्ध दान, जो लोगों के लिए सहज में आया हुआ था, वह देखकर के बड़ा खुश हुआ कि देखो आज तक जिंदगी में लोगों को देते हुए देखा है, कि तो मैंने स्वयं आज दिया है, इसकी मुझे कितनी प्रसन्नता। शुद्ध संतों को सुपात्र दान लग जाए, इससे बढ़िया और लोगों की खुशी की बात क्या है। लोग कितनी भावना भागे, कहां से भावना भागे। और जिस दिन व्रत व्यवस्था है, लोगों के चेहरे को देखते उनको कितनी खुशी मिलती है कि आज हमारे संतों के पात्रे में हमारा दान लगा है, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। और ये दान की भावना कितनी उनकी गहरी होती है। तभी तो भगवान महावीर कहते हैं ना, दुर्लहा वो मुहादाई मुहा जीवी दुर्लभ। लेने वाले भी दुर्लभ है और देने वाले भी दुर्लभ है, दोनों की सदगति होती है। तो यह वहां से उस समय में जो भावना आई, उस भावना के कारण से नए साल को क्षयोसम सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। पहली बार भगवान महावीर की आत्मा को क्षयोसम सम्यक्त्व प्राप्त हुई। और किंतु वह क्षयोसम सम्यक्त्व लंबे समय टिक नहीं सकी, थोड़े समय के बाद वापस विलुप्त हो गई और मिथ्यात्व के अंधकार में आ गए। फिर पहली बार उनके सम्यक्त्व का प्रकाश हो गया। वहां से अपना आयुष्य पूरा किया, पूरा करके पहले देवलोक में एक पल्योपम की स्थिति वाले देव बने। बहुत कम न्यूनतम ये स्थिति वाले देवता होते हैं, तो वह देवता वहां पर बने। नई शाखा जीव, भगवान महावीर का जीव। तो ये दो भावों का वर्णन किया है। आगे पर्युषण में जैसा होगा उस ढंग से हम आगे से आगे इसका करते रहेंगे। आज पर्युषण के कार्यक्रम में हमारी प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष कन्यालाल जी, महामंत्री हमारे सुखराज जी, सभा के अध्यक्ष भी हैं, आई हैं प्रवचन सुनने के लिए। नहीं तो इनका थोड़ा बहुत वक्तव्य रखते, प्रदूषण में आवाज सुनना तो काम ज्यादा है, बोलना का काम तो हमको ही हमारे, इसलिए बोलने का काम तो नहीं होता। किंतु आज प्रवचन श्रवण के लिए आए, जो श्रावक है, श्रावक को जहाँ जाते हैं प्रवचन श्रवण की कामना रहती है। तो सब में अच्छी चेतना बनी रहे। और कल देखा मैंने प्रतिक्रमण